नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। भाई एक वीडियो आजकल बहुत वायरल हो रही है जिसमें महामानव के 75वें जन्मदिन की तैयारियों की बात हो रही है। एक एक बात पे रिस्पांस होना चाहिए। ताली कैसे बजनी चाहिए और तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कैसे होना चाहिए। मोदी जी का जब मंच पे लोग कहेंगे कि मोदी जी अब मंच पर आने वाले हैं, एंकर बोलेगा, तालियां बजना शुरू हो जाएंगी और मोदी मोदी का नारा शुरू। जरा ताली बजाइए। ताली कैसे बजाते हैं आप लोग? अब इसमें ऐसी क्या बात है जी जिसका माहौल बनाया जाए? आपको याद होगा कि जब आपके स्कूल में बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता था या मान लीजिए कोई और उत्सव मनाया जाता था, तो सब बच्चों को बताया जाता था कि अनुशासन रखना है, कोई भागदौड़ नहीं करनी, बदमाशी नहीं करनी, केक तो सबको मिलना है। और सब बच्चे केक या जो जन्मदिन पे मिठाई बांटी जाती है वो मिठाई मिलने की उम्मीद में पूरे दिन अनुशासन में रहते थे, ठीक समय पे तालियां बजाते थे, सही समय पर सबके साथ सुर में सुर मिलाकर हैप्पी बर्थडे गाने की कोशिश करते थे। अरे वही तो यहां भी हो रहा है। किसी का 75वां जन्मदिन कोई बार बार तो नहीं आता ना भाई। अब एक बार आया है तो मना लेने दीजिए महामानव को। इस देश की सबसे बड़ी समस्या ही यही है। कोई खुश रहे ना तो सबको परेशानी हो जाती कि कोई खुश कैसे। महामानव को देखिए, कैसी सोनी सी मुस्कुराहट है चेहरे पर। 75वें जन्मदिन पर भी ना आंखों के नीचे काले गड्ढे हैं और ना 20-22 घंटे काम करने के बाद वाली थकावट है, ना विश्व गुरु वाली चिंता है। सिर्फ अपने जन्मदिन की खुशी है, बर्थडे का जश्न मनाने की खुशी है। जाने दो यार, किसी को तो खुशी मनाने दिया करो। ऊपर से देखो, महामानव के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने, इस कांगी ने, इस कांग्रेसी व्यक्ति ने मय सबूत वोट चोरी का एक और वीडियो जारी कर दिया। बस इसीलिए तो हमें ये राहुल गांधी पसंद नहीं है। बताइए, चुनाव आयोग जब एफिडेविट मांग रहा था तो दिया नहीं, और अब दे सबूत पे सबूत, दे सबूत पे सबूत पिले हुए बाबूजी। और वो भी देखिए किस दिन, माने ठीक उस दिन जब महामानव का 75वां जन्मदिन था, जब पूरे देश को, यहां तक कि विदेशों में बसे अपने यारों दोस्तों को भी महामानव को किस तरह संदेश देना है, इस तरह के मैसेज दिए जा रहे थे, भेजे जा रहे थे, तमाम तैयारियां चल रही थी। तब ये राहुल गांधी महामानव को ये वोट चोरी के सबूतों का गिफ्ट देने की तैयारी कर रहे थे। ये कोई बात हुई भला? अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर कर गए गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। भाई मैं तो कहूं कि जैसी ये बर्थडे प्रिपरेशन वाली मीटिंग भाजपा के मेंबरों की हुई ना, वैसी एक मीटिंग बर्थडे की तैयारी वाली कांग्रेस, मेरा मतलब वामी प्रगतिशीलों की भी होनी चाहिए थी। आगे से ध्यान रखना बे। जैसे 75 जिंदगी में एक बार ही आता है, वैसे ही 76 भी जिंदगी में एक ही बार आता है। क्या समझे? वैसे महामानव ने देश को रिटर्न गिफ्ट भी दिया है, सुना? हमने तो रिटर्न गिफ्ट का नाम ही पहली बार तब सुना था जब अपनी उम्र 28-30 साल हो गई थी। खैर, इस साल इस देश में कौन तो एक उत्सव मनाने को कहा है महामानव ने। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। बचत उत्सव, हाँ, कुछ जीएसटी को कम किया है ऐसा सुना मैंने। पता नहीं सही है या गलत। और गलती तो महामानव की नहीं। सच कहूं, कुछ दोस्तों के साथ बैठा था तो किसी ने कहा कि महामानव एक बार फिर टीवी पर आके देश के नाम कुछ संदेश देने वाले हैं। तो यकीन मानो भाई साहब, दिल को झटका लग गया। मुझे लगा कि इस बार कोई 2500 के साथ 100 रुपए को भी इलीगल टेंडर ना बना दें। फिर अचानक याद आया कि भाई ये पिछले 8 सालों से जेब में पैसे ही नहीं है। जेब में क्या, अपने तो बैंक में भी पैसे नहीं है,
तो लूट लो दोनों हाथों से देश को, अपना को क्या फर्क पड़ता है, टी शर्ट और जीन्स बची है, वो भी उतार ले जाओगे तो क्या है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, कच्चे बनियान में भी रह लेंगे। आप अपने झोले में हमारे कपड़े भर लेना बस। पर फिर दोस्त ने बताया कि कुछ जीएसटी में हुई कमी पर कोई उत्सव उत्सव करने वाली बात करने वाले। तब जाकर दिल को कुछ चैन पड़ा, दिमाग से ये भारीपन उतरा। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। ये महामानव भी डरा देते हैं यार। अब कह तो दिया महामानव ने कि कर दिया कम जीएसटी, पता नहीं क्या बला थी ये, किसने बिना सोचे समझे लागू कर दिया था जीएसटी। जब से इस देश में जीएसटी लगाया गया था, देश के छोटे मोटे उद्योग धंधे बर्बाद हो गए थे साहब। किसी को जीएसटी समझ नहीं आ रहा था, कोई काम धंधा ही नहीं कर पा रहा था। ऊपर से सरकार दे टैक्स पे टैक्स ले रही थी, यहां से भी टैक्स, वहां से भी टैक्स। ये सब दरअसल महामानव को बदनाम करने की एक चाल थी, और इस बार महामानव ने इस चाल को भी मात दे दी, मतलब मात दे रहे हैं। कई प्रगतिशील वामी कांगी ये पूछ रहे हैं कि 2017 से अब तक यानी 8 सालों में जीएसटी के नाम पर जो लूट मची हुई थी उसका क्या। अब भाई आपको ना कुछ चीजें समझनी होंगी। पहले 8 साल तक महामानव ये सोचते समझते रहे कि है क्या भला जिसका नाम जीएसटी है, क्योंकि महामानव फाइल पढ़ते नहीं है, वो बस यूं देख के और रख देते हैं। दूसरा क्या होता है, मेरा फोटोजेनिक है, मैं तो पढ़ जाता है तो यूं मैं ऐसे ऐसे नहीं पढ़ता, पूरा पेज ऐसे ही और मैं ऐसे रख देता हूँ। आप ही सोचिए, कोई चीज जो आपने पढ़ी नहीं है वो आप समझ कैसे जाएंगे। तो बस जीएसटी की फाइल महामानव के पास पहुंची, उन्होंने ऐसे देखी और रख दी। उसके बाद आप जानते ही जीएसटी ने कैसा कहर ढाया इस देश पर। वो तो भला हो महामानव का कि उन्हें समझ में आया कि भाई ये तो कुछ गलती हो गई, इसे तो सुधारना होगा। तो महामानव ने उस गलती को सुधारा, जिसे आप आज ये जो बचत उत्सव है इसके तौर पे देख रहे हैं। कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। अब कई लोगों का ध्यान इस तरफ भी अभी तक नहीं गया है कि महामानव बहुत ही सटीक तरीके से अपना जन्मदिन ठीक त्योहारों के आसपास लाए हैं, ताकि उनके जीएसटी का ये गिफ्ट जो है वो मिडिल क्लास के गरीब लोगों के त्योहारों की खरीदारी में काम आ सके। और आप सब उन्हें यूं ही बदनाम करने में लगे हैं, जिसे देखो जीएसटी समझाने लगा हुआ है कि महामानव ने 8 साल तक जनता को लूटा, महामानव ने 8 साल तक जनता को परेशान किया, काम धंधे बंद कर दिए। अरे जाओ, महामानव की जनता, महामानव का जीएसटी, जितना मर्जी महामानव लूटे, तुम बोलने वाले होते कौन हो बे। एक बात बता दूं तुम्हें, ये महामानव को जीएसटी 2.0 का आइडिया आया कहां से। कुछ लोग ना, ये जो प्रगतिशील हैं तथाकथित, ये जो तुम्हें भड़काते हैं बरगलाते हैं, ये कह रहे हैं कि राहुल ने तो पहले ही बता दिया था, और कुछ लोग कुछ और कयास लगा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आइडिया आज से बहुत पहले महामानव के दिमाग में ही था, उसे बस थोड़ा सा पूरे देने की देर थी। ए प्लस बी इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है। ये जो 2ab का एक्स्ट्रा 2 था वो महामानव ने इस जीएसटी में निकाला है। कुछ एक्स्ट्रा पहले निकाल लिया, बाकी जो बचा हुआ है अब निकाल लेंगे। ये ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट स्क्वायर वाली इक्वेशन का जब से महामानव ने आविष्कार किया है, एक्स्ट्रा 2ab का, मुझे तो यह लगता तभी से महामानव के दिमाग में किसी ना किसी चीज में 2 लगाने का आइडिया चल रहा होगा, जिसे अब अपने 75 साल पूरे होने की खुशी में महामानव ने भारत की जीएसटी से प्रताड़ित जनता को चिपका दिया है। तो इस तरह भारत की जनता को दो सुख एक साथ देखने को मिले हैं। पहला, महामानव का 75वां जन्मदिन, और दूसरा जीएसटी 2.0 यानी महामानव के शब्दों में बचत उत्सव। चचा हमारे और गालिब जो थे
जीएसटी पर बड़े बलिहारी थे भाई। यूं कहते थे, ये शेर है उनका, मुलाहिजा फरमाइए, राम सकूल जाता है सीता पानी भरती है। राम सकूल जाता है सीता पानी भरती है, आदम भी जीएसटी भरता है, औरत भी जीएसटी भरती है। गालिब की यही तो खासियत थी कि आसान भाषा में मुश्किल बात कह देते थे। चलिए इस बचत उत्सव में फिर से जीएसटी भरने का काम करें। आप जीएसटी भरिए, मैं आपसे फिर मिलता हूं। नमस्कार।